क्योंकि मेरे आम नाजरीन जो मुझसे पूछते हैं वो ये कहते हैं कि जब आप टर्म्स यूज़ करते हैं तो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है। अगर आपको स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसको आप खुद भी पकड़ सकते हैं कि हम नॉर्मली बगैर स्ट्रेस के रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। हम बार बार हार्मोन्स की बात करते हैं कि कोई हार्मोन है वो ये करता है, वो यूँ करता है। मेरे मरीज भी पूछते हैं कि जी आप बहुत जो सख्त टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं तो इनको हम समझें कैसे, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। और आज की वीडियो का मकसद वो ये है कि कुछ हमारे सिस्टम ऐसे हैं जिनके अंदर हम बार बार हार्मोन्स की बात करते हैं कि कोई हार्मोन है वो ये करता है, वो यूँ करता है। हमारे ऑडियंस जो है, जो मेरे नाजरीन हैं, वो मुझसे पूछते हैं, मेरे मरीज भी पूछते हैं कि जी आप बहुत जो सख्त टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं तो इनको हम समझें कैसे, ये बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं। तो हम उसको आसान करने के लिए कुछ बातें हैं जो हम बताते होते हैं। जिस तरह मैंने यूज़ किया, मैंने कहा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी है और सिंपैथेटिक सिस्टम भी है। इस पर बात हुई तो कई मेरे मरीजों ने मुझसे पूछा कि इनके बारे में हमें पता ही नहीं है, आप हमें जब बताते हैं हार्मोन्स तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया भी दे दिया करें कि इनका क्या ऐसा फंक्शन है और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो बात समझने की ये है, जब मैंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे वीडियो बनाई या मर्दाना कमज़ोरी पे वीडियो बनाई तो मैंने कहा कि हमारी बॉडी नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन पे चलती है, यानी ऐसी स्टिमुलेशन हमारी बॉडी पे डोमिनेंट है जिसमें हम रिलैक्स रहते हैं, हम फोकस्ड रहते हैं, हमारी कंसंट्रेशन बेहतर है, हम अच्छी नींद लेते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छी सी खुराक को पेट भर के खाते हैं और हमें मैदे की कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये वो सारी बातें हैं जो पैरासिम्पैथेटिक हमारा एक सिस्टम है जिसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके दो हिस्से हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। हमारी बॉडी नॉर्मली डोमिनेंट या डोमिनेट करती है पैरासिम्पैथेटिक से, कि हम नॉर्मली बगैर स्ट्रेस के रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। बट जो दूसरा सिस्टम है जिसको हम सिंपैथेटिक कहते हैं, वो कब एक्टिव होता है? जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं, हमें कोई परेशानी लाहक होती है, हम किसी सोच के बारे में और किसी डर या वहम से हम जब परेशान होते हैं तो हमारी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है, जो कि हमारे लिए अगर थोड़े अरसे के लिए हो तो हमें फ़ायदा देती है, अगर वो क्रॉनिक स्ट्रेस हो, मुस्तकिल रहे तो हमें नुकसान देती है। अगर आपको स्ट्रेस है और स्ट्रेस की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसको आप खुद भी पकड़ सकते हैं कि उसकी वजह वाकई स्ट्रेस है कि नहीं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि अगर आप रात को सोएं और सुबह आप जब उठें तो आपको लगे कि आपकी इरेक्शन हुई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप अच्छी स्लीप लेके सुबह उठते हैं तो आपको इरेक्शन फील होती है। इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आपकी ठीक है और डोमिनेंट है। इसका मतलब ये है, अगर आपको कोई और वजह नहीं नज़र आ रही और आपको बाकी जो प्रॉब्लम है, मर्दाना कमज़ोरी, वो महसूस कर रहे हैं, मगर सुबह उठ के आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसका मतलब है कि स्ट्रेस की वजह से ही आपको प्रॉब्लम है। आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप खाने पीने में भी ठीक नहीं रहे। तो ये जो वजह है, इसको एड्रेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी में स्ट्रेस को, उसको अवॉइड करें, उससे बचें। और उससे बचने की क्या तरतीब है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप अपनी स्लीप हैबिट को इम्प्रूव करें, आइडेंटिफाई करें उन फैक्टर्स को जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। वो 10 फैक्टर्स की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने आपको बताया था 10 वो फैक्टर्स बड़े जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस पॉज करते हैं या आपकी बॉडी को तनाव में रखते हैं। अब उसको देखें, आपको अंदाज़ा होगा। अब जो बात है वो ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक है, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन की हैसियत रखता है, जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। और दूसरा जो सिंपैथेटिक ज़्यादा स्टिमुलेशन को करता है वो है कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन। ये 3 हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके इंटरलिंकेज होने की वजह से हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ओवरलैप करती है। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, मगर ये वो बेसिक बात है कि पैरासिम्पैथेटिक क्या चीज़ होती है और सिंपैथेटिक। क्योंकि मेरे आम नाजरीन जो मुझसे पूछते हैं वो ये कहते हैं कि जब आप टर्म्स यूज़ करते हैं तो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो मेरी कोशिश आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको बेहतर तरीके से ये अब समझा सकूं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दरअसल है क्या। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह आगे भी कई वीडियोस में अगर कहीं मैंने ऐसी कोई टर्म यूज़ की डिफ़िकल्ट तो उसको अलग से आपको क्लैरिफाई करूँगा और वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। आप मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें ताकि आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ आगे भी रोज़ाना या अल्टरनेट डे की बुनियाद पर आपको मिलती रहें। और उम्मीद है कि मेरी इस मालूमाती जो वीडियो है उससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क भी आ रहा होगा और इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी में और बेहतर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और अच्छी अवेयरनेस दें ताकि आपकी जो लाइफ है, नॉर्मल रूटीन लाइफ है, उसको बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने में आपका साथ दें। बहुत शुक्रिया।